अब हम आपकी मुलाकात भारत के उन खिलाड़ियों से कराएंगे जिन्होंने अपने संकल्प से सप्लीमेंट वाली सोच को हरा दिया। इस बार के कॉमनवेल्थ खेलों में अब तक भारत ने जो 6 मेडल जीते हैं, उनमें 5 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भारत के गांवों और गरीब परिवारों से आते हैं। इन खिलाड़ियों का बचपन सूखी रोटी और चटनी खाते हुए बीता, लेकिन फिर भी इनके शरीर में इतनी ताकत और शक्ति है कि ये दुनिया के उन खिलाड़ियों को हरा सकें जिनके पास सारी सुख सुविधाएं रही हैं। हमारे देश के ये खिलाड़ी महंगा स्पार्कलिंग वाटर पीकर नहीं, बल्कि खून पसीना बहाकर और आंसुओं के घूंट पीकर चैंपियन बने हैं। इन आंसुओं की कीमत क्या होती है, ये आज हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आज हम ये भी समझेंगे कि चैंपियन बनने के लिए सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है संकल्प की। और ऐसा है, ये सवाल आपके सामने भी होगा और इसको जरा आप भी खुद से पूछिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सप्लीमेंट या संकल्प किसकी जरूरत है। बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ खेलों में भारत अब तक 6 मेडल जीत चुका है। इनमें से 3 गोल्ड मेडल हैं और 2 सिल्वर मेडल हैं। इसके अलावा 1 ब्रॉन्ज मेडल भी है। और बड़ी बात यह है कि मेडल लाने वाले ये सारे खिलाड़ी छोटे शहरों के गरीब परिवारों के बच्चे हैं। ये खिलाड़ी घर का खाना खाते हुए बड़े हुए हैं, जिनके परिवारों के पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वो अपने बच्चों के लिए महंगे एनर्जी ड्रिंक्स खरीद पाएं या फिर उन्हें सप्लीमेंट्स लाकर दे पाएं। फिर भी इन खिलाड़ियों ने कई मौकों पर अपनी संकल्प की शक्ति से न सिर्फ सप्लीमेंट की जरूरत को हराया, बल्कि दूसरे खेलों के जिन खिलाड़ियों को भारत में स्टारडम हासिल है, उन्हें भी बताया कि असली संघर्ष और शक्ति क्या होती है। इनमें मणिपुर की मीराबाई चानू भी हैं, जिन्होंने वेटलिफ्टिंग की 49 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई चानू बेहद गरीब परिवार से आती हैं और उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कठिन संघर्ष देखा है। आज हम आपको उनकी एक पुरानी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये पुरानी तस्वीर है जो टोक्यो ओलंपिक के बाद की है, जब वो सिल्वर मेडल जीत कर अपने घर पहुंची थी। इसमें वो अपने घर में बना सादा खाना खाती हुई दिख रही हैं। ये सादगी है। ये तस्वीर बताती है कि असली चैंपियन कैसे बनते हैं। इसी तरह की कहानी कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को पहला मेडल दिलाने वाले संकेत महादेव सरगर की है। महाराष्ट्र से आने वाले इस खिलाड़ी के पिता पान की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और पैसों की तंगी के बावजूद संकेत ने कभी अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ा और आज वो देश के असली हीरो बनकर उभरे हैं। उन्होंने वेटलिफ्टिंग की 55 किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। वेटलिफ्टिंग में ही भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले अचिंता शेवली भी बेहद गरीब परिवार से आते हैं। अचिंता शेवली पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और एक समय वो चावल की बोरियां उठाने का काम करते थे और वो उस समय उन्हें एक बोरी उठाने के लिए 1 रुपये मिलता था। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि उन्हें चावल की बोरियां उठाने के लिए पैसे तक नहीं मिलते थे, बल्कि इसकी जगह उन्हें अंडा और चिकन खाने का मौका मिल जाता था, जिसकी वजह से वो और मेहनत करते थे। अचिंता शेवली ने इस मुश्किल परिस्थितियों में गोल्ड मेडल तक का ये सफ़र तय किया है। और हमारे देश में अक्सर लोग गरीबी को सफलता के बीच एक बड़ी बाधा मानते हैं और उसे बना देते हैं। उन्हें लगता है कि वो तो गरीब हैं और उनकी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन इन खिलाड़ियों से आप सीख सकते हैं कि गरीबी एक चुनौती तो है, लेकिन ये किसी को उसके जीवन का मैच जीतने से नहीं रोक सकती। भारत में क्रिकेट के खिलाड़ियों को जो स्टारडम हासिल है, वो कॉमनवेल्थ या ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हासिल नहीं है। इसलिए भारत में विज्ञापन के बाजार पर भी क्रिकेटर्स का ही कब्जा है। क्रिकेटर्स के बारे में दावा किया जाता है कि इनमें से कोई सिर्फ ब्राउन राइस खाता है तो कोई महंगे विदेशी फल खाता है, कोई एनर्जी ड्रिंक पीता है तो कोई पानी भी जो है वो विदेशों से ही मंगवा कर पीता है, जिसकी कीमत 600 से 36,000 रुपये प्रति लीटर होती है। अंग्रेजी में इसे स्पार्कलिंग वाटर कहते हैं। स्पार्कलिंग वाटर यानी इसमें साधारण पानी में सिर्फ इतना सा ही फर्क होता है कि स्पार्कलिंग वाटर में बुलबुले उठते हैं और साधारण पानी में बुलबुले नहीं उठते हैं। दूसरी तरफ गरीब परिवारों से आने वाले वो खिलाड़ी हैं
जिन्हें पीने के लिए साधारण पानी भी मिल जाए तो वो असाधारण उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। इसलिए आप इन चैंपियन खिलाड़ियों में से शायद ही किसी को टीवी पर बड़ी बड़ी कंपनियों का विज्ञापन करते हुए देखेंगे। भारत में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री करीब 6,000 करोड़ रुपए की है। इनमें खिलाड़ियों को मिलने वाली स्पॉन्सरशिप, खिलाड़ियों के साथ होने वाले कमर्शियल डील्स और स्पोर्ट्स के नाम पर अखबारों और टीवी पर दिखने वाले विज्ञापन भी शामिल हैं। लेकिन इस बाजार के 87% हिस्से पर सिर्फ क्रिकेटर्स का ही कब्जा है। 2020 में कंपनियों ने खिलाड़ियों के साथ विज्ञापनों की 377 डील की थी और इनमें से 275 डील्स सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ थी। ये तमाम बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि चैंपियन बनने के लिए सप्लीमेंट की नहीं, संकल्प की जरूरत होती है। जैसे मणिपुर की रहने वाली बिंदिया रानी देवी ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है और 1 साल पहले तक उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकें। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से 25,000 रुपये उधार लिए और अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति को अपने सपनों के बीच में नहीं आने दिया। कुल मिलाकर अगर आप किसी के पास संकल्प की शक्ति हो तो वो रोटी और चटनी खाकर भी चैंपियन बन सकते हैं।